नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जिले के पुलिस प्रशासन ने किया महिलाओं का सम्मान। एसएसपी ने कहा, महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत जल्द होगा पिंक स्क्वाड का गठन। सीतारामडेरा थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में गुरुवार को हुआ जमकर बवाल। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे सौंदर्यीकरण के काम को बर्निंग घाट ट्रस्टियों ने रुकवाया। बार एसोसिएशन ने भी काटा जमकर बवाल। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के तुड़ियावेरा गांव में पावर सब स्टेशन बनाने गए बिजली अधिकारियों का ग्रामीणों ने किया घेराव। जमशेदपुर एक्साइज विभाग अब लेगी पार्किंग ठेकेदारों की खबर। बिना ड्रेस और आई कार्ड के कर्मचारियों के पकड़े जाने से ठेकेदार पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला पुलिस की ओर से गुलमोरी पुलिस लाइन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को जिला पुलिस के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के एसएसपी ने शहर में महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देने का वायदा भी किया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं के द्वारा नाटक का मंचन कर जीवन में शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की शान अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा, केबीसी की महिला प्रतिभागी अनामिका मजूमदार तथा वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य तथा कई प्रतिष्ठित महिलाएं मंच पर आसीन थी। मौके पर उपस्थित जिले के एसएसपी अनूप विरथरे ने कहा कि शहर के जितने भी महिला कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में क्षेत्र के डीएसपी तथा थाना प्रभारी सप्ताह में एक दिन गश्ती करेंगे और कॉलेज में जाकर शिक्षक और छात्राओं के साथ बैठक करेंगे। छात्राओं के साथ हो रही छेड़खानी और अन्य समस्याओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने कहा, शहर में बहुत जल्द पिंक स्क्वाड के नाम से महिला सुरक्षा के लिए पुलिस टीम काम करेगी। जितने महिला कॉलेज है वहां गश्ती की जाएगी। इस स्क्वाड में महिला पदाधिकारी के अलावे महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी और स्क्वाड में वाहन में महिला प्रभारी का मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा, जिससे कोई भी उन तक अपनी समस्याएं सीधे तरीके से पहुंचा सके और टीम उनकी समस्या का निदान तत्परता से करेगी। लड़कियां इत्यादियों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महिलाओं को सम्मानित करना। उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जमशेदपुर पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम लोग जितने भी महिला कॉलेजेस हैं उनमें प्रोग्राम करेंगे, जिसमें शक्ति ऐप के प्रयोग के बारे में बताएंगे, जिससे कि छेड़खानी में या डिस्ट्रेस में या किसी तरह की प्रॉब्लम में गर्ल्स उसका यूज कर सकती हैं, महिलाएं उसका यूज कर सकती हैं और पुलिस उनके मोबाइल लोकेशन के माध्यम से और मोबाइल फोन के माध्यम से उनके पास तक पहुंच सकती है। इसके अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, उनको कॉलेजेस में हम लोग भेजेंगे, जो कि अपना नंबर कॉलेजेस में देंगे, लड़कियों को बताएंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर छेड़खानी इत्यादि उनके साथ होती है तो वो जगह कहाँ पर है, टाइम क्या है, इन सब चीजों का वो चिन्हित करके हम लोग अतिरिक्त प्रयास करेंगे कि एक बेहतर हम लोग सुरक्षा महिलाओं को दे पाए। और पिंक पेट्रोलिंग कुछ जिलों में कार्यरत है, पहले भी, जो कि डेडिकेटेड पेट्रोलिंग होता है, जो महिला कॉलेजेस, महिला कोचिंग सेंटर्स इत्यादि के आसपास में घूमता है। इसमें महिला कांस्टेबल्स और पदाधिकारी होते हैं। ये पिंक पेट्रोलिंग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर में संसाधन उपलब्ध करा के गाड़ी इत्यादि, और जमशेदपुर में कम से कम एक महिला पिंक पेट्रोलिंग हम लोग शुरू कर देंगे, जो कि इसमें महिला पुलिसकर्मी होंगी 3-4 की संख्या में, एक महिला पुलिस पदाधिकारी होगी। ये डे टाइम में या किसी भी समय में केवल इनका काम होगा कॉलेजेस के आसपास, स्कूल के आसपास घूमना, जिससे छेड़खानी इत्यादि ना हो। इनके नंबर वाइडली सर्कुलेट किए जाएंगे, गाड़ी के ऊपर में भी मोबाइल नंबर दिया रहेगा, जिससे कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी महिला को उनके पति मान लीजिए घरेलू हिंसा कर रहे हैं, पीट रहे हैं या कोई अन्य बात हो रही है, ऐसे में वो पिंक पेट्रोलिंग को बुला करके और महिला पुलिस की सहायता ले सकती है। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट पर जिला प्रशासन की ओर से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था, जिसका विरोध बर्निंग घाट के ट्रस्टियों ने किया। ट्रस्टी की ओर से आए बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिल तिवारी और 4-5 की संख्या में आए अधिवक्ताओं ने सौंदर्यीकरण के कार्य का विरोध जताते हुए कार्य को रुकवाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं ने बर्निंग घाट के शवदाह को बंद करवाने की धमकी दी, जिसके बाद अधिवक्ता अनिल तिवारी के साथ आए अधिवक्ताओं ने शवदाह को बंद करवाने आगे बढ़े। जिसके बाद क्या था, शवदाह करने आए सैकड़ों लोगों ने अधिवक्ताओं का विरोध किया, अधिवक्ताओं के साथ हाथापाई की और अधिवक्ताओं को खदेड़कर बर्निंग घाट से बाहर कर दिया।
इस मौके पर एसडीओ माधवी मिश्रा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया। दाह संस्कार और सौंदर्यीकरण का कार्य सुचारू रूप से फिर से शुरू हुआ। एसडीओ ने कहा कि इन लोगों के विरोध करने का कारण अब तक पता नहीं चल पा रहा है। इन्होंने कहा कि इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, मगर कोर्ट के कागजात इन लोगों ने नहीं दिखाए। केवल सौंदर्यीकरण के कार्य का विरोध इन लोगों द्वारा जताया जा रहा है। ये यहाँ पे बर्निंग गार्ड के मॉडर्नाइजेशन के लिए यूएनएसी की तरफ से कुछ काम किया जा रहा था और 2-3 दिन पहले स्टार्ट करने की कोशिश करी गई थी। कुछ लोगों ने इसमें विरोध जताया था और आज हम लोगों ने काम शुरू किया है। अब मुझे विरोध करने का कोई कारण समझ में नहीं आया। इनका कहना है कि इन्होंने कोई कोर्ट में रिट फाइल करी है और ये नगर। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरिया बेड़ा गांव में पावर सब स्टेशन बनाने गए बिजली अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव कर घंटों इसका विरोध जताया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर मामले को शांत करवाया गया। वहीं ग्रामीणों का विरोध वहां बन रहे पावर सब स्टेशन से है। जिस स्थान पर यह सब स्टेशन बन रहा है वहां जाहिर स्थान है। वर्षों पूर्व से यहां के लोग वहां पूजा करते आ रहे हैं। अब सरकार द्वारा उस जमीन पर बिजली पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। फिलहाल घटनास्थल पर सीओ समेत कई अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। तुरिया बेड़ा गाजाडीक में ये नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होना था। पूर्व में भी इसके संबंधी कुछ शिकायतें आ रही थी, ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा था। आज मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग को नियुक्त किया गया है और इस कार्य को पूरा करना है। हाँ, उम्मीद करता हूँ ग्रामीणों के बीच में एक जनसभा हम लोग कर रहे हैं और इसके बीच कुछ न कुछ हल निकाल पाएंगे। अभी तक तो यह मामला है कि कुछ भी रास्ता नहीं निकला है, लेकिन हम लोग वाद विवाद हो रही है और एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा ये प्रॉब्लम। ग्रामीणों को यहाँ बोलना था कि इस पुराने स्थल पर कुछ धार्मिक कार्य चलता आ रहा है। प्रक्रिया चल रही है। सीओ साहब आ रहे हैं। मैं विद्युत विभाग से हूँ, सहायक विद्युत अभियंता इमरान मुर्तजा, और ये मैं तो केवल इलेक्ट्रिकल साइड से देखूंगा और डिजाइनिंग साइड से देखूंगा और रेस्ट जो अदर पोर्शन है सीओ और जो उन लोग के अपने क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं। काम होगा। उम्मीद है इस जगह पर काम सॉर्ट आउट होने के बाद काम चालू हो जाएगा। ये लाइन डायरेक्ट यहाँ ड्रॉप करेगी। L11 के भी ड्रॉप होने के बाद आउटपुट निकलेगा और लोगों की ड्रॉप फ्री पावर मिलने की सुविधा होगी। मानगो जिस तरह अभी तक पावर क्राइसिस से जूझ रहा है वो काफी हद तक सुधर जाएगी। मैं रोक का मतलब है सर, गांव वाला जो यहाँ पर कुछ परंपरा से पूजा पाठ कर रहा है ना, गांव वाला का कहना है कि हम लोग का भी जाहिर स्थान रहे और बाकी जो जब्ते का जमीन उसको भी लोग बने। इससे हम लोग का दोनों तरफ सहमत नहीं हो पा रहा। ये विरोध है, बाकी कोई विरोध नहीं है। जमशेदपुर अक्षेस विभाग की ओर से पार्किंग के ठेकेदार पर अब गाज गिरने वाली है। इसका कारण है कि उनके अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों के पास ड्रेस तथा आई कार्ड का न होना। अक्षेस विभाग ऐसे कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसके ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बातें कही। वैसे आए दिन जमशेदपुर शहर में किसी न किसी पार्किंग स्थल पर आम जनता और पार्किंग कर्मचारियों के बीच बहस होती रहती है। इसको ध्यान में रखकर अक्षेस विभाग ने ड्रेस को लागू किया है, जिसे सभी पार्किंग कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पहनना होगा। साथ ही अपने पास आई कार्ड भी रखना होगा। ऐसी स्थिति में अक्षेस विभाग के द्वारा इसके लिए जाँच भी की जा रही है। जाँच के दौरान अगर किसी कर्मचारी के पास आई कार्ड या फिर ड्रेस नहीं पाया गया तो विभाग सीधे उसके ठेकेदार पर कार्रवाई करेगी। वहीं बातचीत के क्रम में अक्षेस विभाग के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि ठेकेदार पर कार्रवाई के तहत उनका ठेका रद्द भी किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी पार्किंग स्थल पर पहले 10 मिनट के लिए कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यही नियम शहर भर के लिए लागू है। अगर कोई पार्किंग कर्मचारी इस पर पार्किंग शुल्क वसूलते हैं तो उक्त व्यक्ति सीधे अक्षेस विभाग में शिकायत कर सकते हैं और विभाग उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी। उनके पास जो है ड्रेस नहीं है या पार्किंग नहीं है, तो हमने स्वयं भी पकड़ा था कल बिष्टुपुर में, तो उसको डाटा भी है और उसके जो पार्किंग जो बंदोबस्तधारी है उनको भी हमने सुपोज कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका आई कार्ड ना हो और प्रॉपर ड्रेस ना हो, क्योंकि कोई कैसे समझेगा कि पार्कर ही है। और किसी न किसी विवाद की जड़, जो पार्किंग के अक्सर आपको विवाद सुनने को मिलते होंगे, उस जड़ के पीछे कहीं न कहीं आई कार्ड और ड्रेस भी होती है कि शुरू के 10 मिनट तक
पार्कर को पैसा नहीं लेना है। 10 मिनट तक कोई खड़ा करता है तो उसको पैसा निःशुल्क उसको खड़ा करना है। प्रारंभ के 10 मिनट तक किसी को पार्किंग सशुल्क नहीं है बल्कि वो निःशुल्क है। तो हमारे तक जो आदमी लाएगा, अब हम तो अंतर्यामी नहीं, यहाँ पता चल जाएगा चलिए जिससे लिया जा रहा है उसमें शिकायत करेगा, हम उसको कार्रवाई करेंगे। आई कार्ड तो मैंडेटरी है, आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड के लिए हम लोगों ने इवन पार्किंग की जो शर्तें हैं उसमें भी हम लोगों ने ये डेफिनेट मतलब स्पष्ट क्लॉज रखा है कि आपको प्रॉपर ड्रेस और आई कार्ड रखना होगा। जमशेदपुर में जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति द्वारा टीबी जैसे बीमारी को खत्म करने और तंबाकू से होने वाली बीमारियों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित जिला यक्ष्मा नियंत्रण कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कई चिकित्सकों ने तंबाकू से होने वाले नुकसान और टीबी को खत्म करने पर अपने विचार प्रकट किए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर टीबी को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है एवं तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी चिकित्सकों के द्वारा दी जा रही है। कार्यशाला के माध्यम से हम टीबी मुक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के टीबी एवं लेप्रोसी एवं तंबाकू नियंत्रण इकाई द्वारा ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में इसका आज बनाया जा रहा है इसको कार्यशाला को, और इसका उद्देश्य है कि टीबी से देश को मुक्त करना है, साथ ही तंबाकू से जो होने वाली बीमारी है उससे लोगों को अवगत कराना है एवं लेप्रोसी से भी लोगों को मुक्ति दिलाने की ओर कैसे प्रयास किया जाएगा पार्षदों द्वारा और समाज के विभिन्न तबके के लोगों द्वारा, उसी के संबंधित ये कार्यशाला है। सभी पार्षद को बुलाया गया है और हमारे जिला के जो सिविल सर्जन है वो भी आ रहे हैं। ये जैसे अभी हम लोग 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस है, उस अवसर पर हम लोग घर घर जाने का कार्यक्रम रखे हैं। हर घर में एक दस्तक देंगे और वहां से टीबी के संभावित रोगियों को खोज कर निकालेंगे एवं उसका जांच करेंगे। अगर उसमें टीबी का रोग पाया जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, तो उसका हम लोग नियमित रूप से कोर्स दवा खिलाएंगे। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान मानगो के वन विभाग कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और लघु एवं कुटीर उद्योग से महिलाओं को जोड़ने और सरकारी योजनाएं महिलाओं तक कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दी गई। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मानगो नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उधर विशेष पदाधिकारी ने महिलाओं को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। वैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला समूह की अध्यक्षा को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, ये सभी महिलाएं रोजगार कर अपने पूरे परिवार को चलाती है और अच्छे स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिला रही है। आज महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और उनके बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में अपना परिचय बना चुके हैं। आज उनको एक सम्मान देने के लिए हम ये महिला दिवस मना रहे हैं। ये पूरे मानगो क्षेत्र की महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित चांडिल डैम को बने करीब 40 साल बीत गए। वहीं आज तक डैम के विस्थापित मुआवजे को लेकर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। वहीं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा इस डैम का निर्माण करवाया गया है और उन्हीं के विस्थापितों को मुआवजा भी देना है, लेकिन डैम को बने 40 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। उधर पिछले महीने पुनर्वास पदाधिकारी का तबादला हो जाने के कारण मुआवजा वितरण का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। वहीं विस्थापित कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। वैसे इस मामले में जब हमने विभाग के बड़े बाबू से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि अधिकारी को कई बार पत्राचार किया गया है और यहाँ की वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत भी कराया जा चुका है। बावजूद इसके जो अधिकारी को चार्ज दिया गया है वो क्यों नहीं चार्ज ले रहे हैं उन्हें पता नहीं है। वैसे सूत्रों की अगर माने तो मुआवजा वितरण को लेकर दलाल भी सक्रिय हैं और बगैर दलालों के किसी भी विस्थापित को मुआवजा नहीं मिलता। वहीं स्वर्ण रेखा परियोजना के आला अधिकारी भी इस मामले को लेकर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं।
पता नहीं क्यों नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया। वो भी लिख के दिया है, जो लिख के और कुछ को भेजा गया। हो गया 15-20 दिन। 8 अप्रैल 2018 को मेरा लड़की का शादी है। मैं कैसे करूं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्यालय का चक्कर काट के मैं परेशान है। पुनर्वास पदाधिकारी 10 बार गए, लेकिन एक बार हमसे मुलाकात नहीं हो भेट कि 1 महीना पहले ही पुनर्वास पदाधिकारी का यहाँ से तबादला हो गया है। उसके बाद अभी यहाँ कोई आता जाता नहीं है। 9/6/2016 को मैंने आवेदन दिया था पुनर्वास पदाधिकारी को, लेकिन आज तक मेरा भुगतान नहीं हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित जंगल बचाओ अभियान की शुरुआत करने वाली महिला जमुना टुडू के द्वारा रैली निकालकर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान को लेकर जमुना टुडू पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। इसी कारण इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए जमुना टुडू के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया, जो चाकुलिया के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर डाक बंगले में आकर समाप्त हुई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने का संकल्प आज हम महिला दिवस के दिन ले रहे हैं। 8 मार्च महिला दिवस है और महिला लोगों का आज खुशी का दिन है और महिला लोगों का अपना स्वाधीन के लिए आज महिला लोग एकत्रित होकर रैली निकाल रही है और आज महिला लोगों का खुशी का दिन है। जमशेदपुर में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के द्वारा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निदान की मांग पर जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने दहेज प्रथा को बंद करने और शराब बंदी की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। महिलाओं ने राज्य भर में शराब को बंद किए जाने की मांग उठाई। संगठन के जिला सचिव ने इस दौरान कहा कि एक तरफ पूरे विश्व में महिलाओं को सम्मान देने की बातें कही जाती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ दहेज के नाम पर अत्याचार किया जाता है। इन्होंने कहा कि शराब के कारण ही अधिकतर महिलाओं का घर उजड़ता है, जिस कारण से शराब की बंदी की जानी चाहिए। महिलाओं के उच्च शिक्षा के लिए बेहतर स्कूलें खोली जानी चाहिए ताकि देश की अधिकतर महिलाएं शिक्षित हो सके। महिला दिवस पर एक संकल्प लेने का दिन है। हर तरह से नारी मुक्ति के लिए जो रूढ़िवादी सोच है, जो शोषण है, जुल्म है, इससे मुक्त होने के लिए आज का दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से हम लोग लगातार हर साल 8 मार्च को मनाते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और एक डेपुटेशन हम लोग डीसी महोदय को देंगे, जो महिलाओं से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं इसको लेकर, खासकर शराब को पूर्ण रूप से बंद किया जाए, ये हमारा मूल डिमांड है। साथ साथ जो नारी भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, जो स्कूल सब सरकारी स्कूल को 5000 स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। साथ साथ जो लाल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो महिलाओं को मिलना चाहिए, बीपीएल सूची में सभी का नाम होना चाहिए, ये सब डिमांड हम लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर में ललित नारायण मिश्र जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिथिला की मशहूर संगीतकार मिताली ठाकुर अपने गीतों से लोगों को सराबोर करने के लिए शहर आ रही है। सतगोड़ा स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में 10 मार्च को ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिथिला के कई संगीतकार अपने संगीत से लोगों को सराबोर करने के लिए शहर आ रहे हैं। संस्था के द्वारा प्रचार रथ को रवाना किया गया है। रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस संबंध में समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। संस्था के अध्यक्ष परमानंद झा ने कहा कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र मिथिला के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उनकी जयंती 10 मार्च को भव्य रूप से मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से हम मिथिला की संस्कृति और सभ्यता को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिताली ठाकुर अपने गीतों से लोगों को सराबोर करने के लिए जमशेदपुर पहुंच रही है। ये कार्यक्रम मध्य रात्रि तक चलते रहेगा। जमशेदपुर में वैश्य एकता मंच द्वारा मंच के नेता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू की 4थी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बता
बता दें कि 4 वर्ष पूर्व मंच के नेता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू की हत्या हो गई थी। उनकी चौथी पुण्यतिथि के मौके पर मंच के सदस्यों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंच के अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय तिलेश्वर साहू समाज के अग्रणी नेता थे और उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन आज तक उसका मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। स्वर्गीय तिलेश्वर साहू जी का 4वीं पुण्यतिथि को हम लोग सांची शहीद चौक में भैंस एकता मंच के द्वारा मना रहे हैं और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनका जो हत्या हुआ था आज के दिन इनका सीबीआई जांच हो। इनके जो हत्यारे थे आज तक खुलासा नहीं होने पाए कि किन कारणों से इनका हत्या किया था, कौन सा साजिश इनके पीछे था, किसने इनका हत्या कराया था, राजनीतिक हो या जो भी हो, पर इसका हत्यारा को सुराग मिलना चाहिए किन कारणों से इनका हत्या हुआ था। तो वो आज तक नहीं होने पाया और आज हम लोग भैंस एकता मंच की ओर से यही मांग कर रहे हैं और इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इनको नमन कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।